तो जी हमारा नया चैप्टर है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है अल्कोहल्स की अगर हम बात करें तो अल्कोहल्स होते क्या हैं? आर ग्रुप के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ में OH ग्रुप जो लगा होगा उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल्स बोल देते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम फिनोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ में अगर OH ग्रुप लगा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? फिनोल्स बोल देते हैं। ठीक है जी, ये हो गए हमारे अल्कोहल। और यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में अगर ये लग गया तो इसे हम बोल देते हैं फिनोल, राइट। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। मतलब अगर मैं जनरली लेता हूं CnH2n+2। भाई ये बहुत ज्यादा आपको विजिबल है जो मैं लिख रहा हूँ राइटिंग? ऐसा तो नहीं कि बहुत बारीक है? दिख रहा है सर। मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है तो मेरे को ठीक है, अच्छा दिख रहा है। तो दिस विल बी लाइक CnH2n+1 OH। तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। हमने यहां से एल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस किया और वहां से हमने OH ऐड कर दिया। तो ये बन गया हमारा CnH2n+1 और OH, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग था, यहां से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और उसके साथ में OH लिख दिया और ये बन गया हमारा बेंजीन रिंग के साथ में OH ग्रुप। और इसको हम अल्कोहल नहीं है, दिस इज अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। ठीक है जी, हम इन्हें क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं, राइट। तो ये तो जनरल सा था कि हम अल्कोहल्स कैसे बना रहे हैं और ये फिनोल क्या है, मतलब जनरल आइडिया मैंने आपको दिया कि क्या होते हैं अल्कोहल और फिनोल, राइट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। एक एक करके जो हमने पहले किया था काफी सारी चीजें वैसे ही रिपीट होने वाली हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, राइट। तो यहाँ पे वही रहेगा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। सपोज करो मेरे पास CH3OH था, तो दिस विल बी नोन एज मोनोहाइड्रिक। अगर किसी कार्बन पे हमारे दो OH, यहाँ पे हमने CH, 2 3 4, यहाँ पे CH2OH हो गया, तो दिस विल बी दो OH ग्रुप लगे हैं तो इसको हम बोल देंगे डाइहाइड्रिक। ठीक है, तीन लगे होंगे तो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे CH2OH लिया, यहाँ पे हमने CHOH लिया, यहाँ पे हमने CH2OH लिया, तो यहाँ पे तीन हो गए तो इसे हम क्या बोल देंगे? ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप जो होते हैं वो नहीं लग सकते हैं, दे आर अनस्टेबल, दे बिकम अनस्टेबल। तो हमें उसे क्या करना है, ध्यान रखना है कि भैया एक कार्बन पे हमारे दो OH ग्रुप नहीं होने चाहिए। सपोज करो हमने कहीं पे लगे भी हुए थे OH, ये मैं आपको मैकेनिज्म में बता चुका हूं, राइट। तो यहां से क्या होगा, देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल -H2O एंड दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है जी, ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरा एक और हो गया, यहाँ पे तो दो लगाए थे, अगर हमने तीन लगा दिए तो किसमें कन्वर्ट होता है? सपोज करो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 OH लिए, एक OH यहाँ पे लिया, एक OH यहाँ पे लिया, एक OH यहाँ पे ले लिया, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहां से हमने सपोज करो -H2O कर दिया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ पे -H2O, क्योंकि दो OH ग्रुप नहीं रहे, एक O रह गया और एक OH रह गया, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू OH डबल बॉन्ड O। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप जो है स्टेबल नहीं है, एक कार्बन पे तीन OH ग्रुप भी स्टेबल नहीं है, और वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर दो OH ग्रुप है तो वो कीटोनिक ग्रुप में, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोनिल में जहां पे O डबल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर तीन OH ग्रुप लगे हैं तो वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर बोथ आर
अनस्टेबल। ये दोनों क्या है भैया, हमारे अनस्टेबल रहेंगे। ठीक है जी, ये मैं पहले भी आपके साथ जिक्र कर चुका हूं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और अल्केनोल्स के बारे में, राइट। चलिए आगे चल रहे हैं हम। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और एल्केनोल्स। एल्केनोल्स, राइट। अब इसमें क्या रहेगा, मोनोहाइड्रिक मींस एक ही OH ग्रुप रहेगा। तो अब हम यहाँ पे इन्हें क्लासिफाई करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जिस कार्बन के साथ मेरा OH ग्रुप लगा है, ठीक है, वो अगर कहीं पे भी किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिखता ही नहीं हूं, तो किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मिथाइल बोल देते हैं। अगर जिस कार्बन पे मेरा OH ग्रुप लगा है वो अगर एक एल्काइल ग्रुप से लगा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी। उसे क्या बोल देते हैं हम, प्राइमरी, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जिस कार्बन के साथ मेरा OH ग्रुप लगा है, अगर वो दो एल्काइल ग्रुप के साथ या दो कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं सेकेंडरी। इसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी। तीसरी चीज है RCOH। यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R हो गया, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया टर्शरी में। ठीक है जी, इसे हमने बोल दिया टर्शरी में। तो ये हो गया, क्योंकि जो OH ग्रुप था वो तीन, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तीन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसे हमने टर्शरी अल्कोहल बोल देना है। क्लियर हो गया। सो दीज आर द कंपाउंड्स। इस टाइप से हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर में OH जो है दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, OH जो है भैया वो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। और जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप विल हैव द लोएस्ट लोकेंट। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट पे हम जाएंगे, बिकॉज OH इज अ फंक्शनल ग्रुप और उसे लोएस्ट लोकेंट यूज करना है। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, OH हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, और हाँ, इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करने वाले हैं, सफिक्स जो होगा दैट विल बी ओल। सफिक्स जो होगा भैया वो हमारा जो है ओल यूज होने वाला है, राइट। तो कॉमन नेम में हम इसको एल्काइल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, कॉमन नेम में अगर हम इनका नाम लिखेंगे तो दैट विल बी एल्काइल एल्कोहल, राइट। और अगर हम IUPAC की बात करेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्केनोल्स, राइट। इसको हम बोल देते हैं अल्केनोल्स। तो कार्बिनोल सिस्टम भी बोलते हैं। कार्बिनोल वाला सिस्टम आज के टाइम में आउटडेटेड है, तो वो हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों की इकट्ठा काम करेंगे। CH3OH है, इसके अंदर एक ही कार्बन है, तो मिथेनॉल हो जाएगा। मिथेनॉल जो है दिस इज अ IUPAC नेम, और इसका जो IUP सॉरी कॉमन नेम आएगा दैट इज मिथाइल एल्कोहल। ठीक है जी, दूसरा है C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ये हमारा क्या होता है, इथेनॉल, और इसको हम बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, राइट। एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसे ही बोलते हैं। अगर ये 100% रहेगा तो इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास 95% अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, और 5% वाटर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिरिट। ठीक है, और इसके साथ एक और चीज भी होती है, अगर 80% मेरा पेट्रोल है एंड 20% इथाइल अल्कोहल है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, 80% पेट्रोल, उसे हम
पावर बोलते हैं, पावर पेट्रोल या पावर फ्यूल बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये जनरल सी चीजें हैं जो कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती हैं, बड़ी जनरल सी हैं। अभी हम आगे बात करेंगे इनके कैसे, इनका नॉमेनक्लेचर हम आगे लिखेंगे। चलें जी आगे। चलो जी, अब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर पे भी चलते हैं। सपोज करो मेरे पास CH3CH2CH2OH था। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब इसकी पोजीशन बतानी है हमें, तो प्रोपेन 1 ओल हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ये लिया CH3CHOH CH3, तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन 2 ओल। इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। प्रोपे सॉरी, IUPAC नेम की बात नहीं कर रहे हम, कॉमन नेम की बात करेंगे। तो कॉमन नेम में हमारा यहाँ पे नाम आ जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। अब आइसो क्यों आया, इसका नाम आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप लगे हैं, और जो सेम ग्रुप लगे हैं उसका नाम क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब हम उसके बाद आगे चलते हैं, CH3C CH3CH2OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और वैसे हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा। सपोज करो ये हमें नाम दिया है, ठीक है, इसमें हम कॉमन नेम में नहीं जाएंगे, सिर्फ IUPAC में। अब नाउ दिस इज द लॉन्ग चेन, तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट पे लेके जाना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1,2 डाइसाइक्लो, सॉरी डाइक्लोरो, साइक्लो नहीं, डाइक्लोरो प्रोपेन 1 ओल। ये हमारा नाम आ जाएगा। राइट, तो ये हमारा इसका नाम आ जाएगा। एक और करते हैं, CH3CH2CH2CH2OH। दिस इज द नेम। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो इसमें वही रहेगा, साइड चेन रहेंगे, हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें क्या है, लॉन्ग चेन चाहिए। तो लॉन्ग चेन विल बी 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज अ सबस्टेंट, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओल। यहाँ पे ई आना चाहिए था, बट इसी को हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोवल है। राइट, एक और चीज बताता हूँ, जहां पे हमारा ई जो है रिटेन रहेगा। सपोज करो हमने यहाँ पे एक चीज बनाई, CH3CH CH3CH, यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे CH2, एंड यहाँ पे हमने लगा दिया CHOH। सपोज करो ये नाम हमें गिवन था, तो अब हम इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए जरा। अब फंक्शनल ग्रुप यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो 2 3 पे और 5 पे आ रहा है, यहां से कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है एंड 1 पे आ रहा है, तो इसका नाम ये हो जाएगा। तो नेम विल बी 4
मिथाइल, राइट। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो ये हो जाएगा पेंटा। पेंटा, ये ए जो है आ जाएगा 1,3 डाइओल। ठीक है, अगर वो एक ही होता हुआ तो पेंटेनोल हो जाता हमारा, सिंपल सा। ठीक है जी, क्लियर है। इसे जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में हमने जिक्र कर दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म, नाउ आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमेरिज्म होता है जहां पे हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा आइसोमेरिज्म इन एल्केनोल्स। तो फर्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो इसमें ये तीन टाइप के दिखाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में: चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल। भाई जो आपका टेस्ट आज होना था वो कल होएगा, कल 6:30 वाले टाइम पे, राइट। तो कल जब शाम को क्लास होएगी तो बी प्रिपेयर्ड। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा? पेरेंट चेन हमारी वेरी करेगी, पोजीशन में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो पोजीशन चेंज करता रहेगा, और फंक्शनल में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वही वेरी कर जाएगा। तो एक ही करके मैं सारे के एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पेरेंट चेन वेरीज। पेरेंट चेन जो है वो हमारी वेरी करेगी। कैसे वेरी करेगी देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक चेन थी, CH3 CH2 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 OH, राइट। 4 कार्बन की चीज थी, ब्यूटेन 1 ओल हो गया। अब हम पेरेंट चेन को वेरी कर सकते हैं। 1 CH3 CH, यहाँ पे लगाते हैं हम CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 OH। की पोजीशन चेंज नहीं करनी है भैया, OH सेम ही रहेगा, बट जो पेरेंट चेन है वो हमने वेरी करनी है। तो इसमें तीसरा भी एक और बन जाएगा, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे OH आ गया, राइट। तो जिस कार्बन के साथ OH लगा था, अगर आप यहाँ पे इनके फॉर्मूले निकालोगे तो सबका फॉर्मूला जो है सेम आएगा। हम यहाँ पे C4H9Br होगा, OH होएगा, सॉरी। 4 कार्बन है, 3 2 5 और 2 7 2 9, और एक 10। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 6 9, 3 6 8 और 9 सेम है। यहाँ पे 3 6 9, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो 9 ही आ रही है। तो दिस इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी सेम रहेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन जो है वो हमारी सेम रहेगी, बट जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट और जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन वेरी करेगी, दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, नहीं, बट फंक्शनल ग्रुप और सब्सटेंट्स एट डिफरेंट positions.
ठीक है जी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 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 OH, यहाँ पे क्या हुआ, जो OH ग्रुप है ये वन पोजीशन पे लगा है। दूसरे केस में हमने क्या किया, CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH लगा दिया और यहाँ पे आ गया CH3। फाइन, पेरेंट चेन सेम रही, बट जो उसकी पोजीशन थी वो यहाँ पे वन था, यहाँ पे टू पोजीशन पे आ गया। तो ये बना सकते हैं हम, दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट जो है विच इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है वो क्या कहता है कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट वो दोनों अलग अलग क्लास को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं, वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज, डिफरेंट क्लास ऑफ प्रॉपर्टीज जो है हमारी वो आएंगी। फाइन, इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो CH3 CH2 CH2O CH, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो था, दिस इज द फॉर्मूला C3H7OH। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3O CH2CH3। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है भैया हमारा ईथर को प्रेजेंट कर रहा है। दो अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स को ये शो कर रहा है। राइट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अब इसमें क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगर कोई कायरल कार्बन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा इन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कायरल होगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कुछ ना कुछ शो करेगा अगर वो कायरल है। ठीक है जी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन देयर मॉलिक्यूल्स, सपोज करो यहाँ पे मैंने कार्बन लिया, इसके साथ में एक OH लगा है, यहाँ पे एक H लगा है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, ये हमने किया था ब्यूटेन टू ओल की तरह। यहाँ पे आ गया C2H5, राइट। यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा OHCH3CH3C2H5। अब हमें क्या करना है, इसे 180 डिग्री फ्लिप कर देना है। जैसे ही हमने इसे 180 डिग्री फ्लिप किया तो COH अपनी वापस पोजीशन पे आ गया, ये H अपनी पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे जो ये C2H5 था विच इज बिल अबव द प्लेन, ये पीछे चला जाएगा। मतलब वही जो मैंने बताया था क्लास में कि यहाँ पे था और जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया तो ये क्या हुआ, पीछे की साइड चला जाएगा। तो ये CH3 बिहाइंड द प्लेन था, ये आगे की तरफ आ जाएगा। तो ये C2H5 पीछे चला गया और यहाँ पे हमारा एक CH3 जनरेट हो गया। अब ये स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, दीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करेंगी। यही में से ऑप्टिकल्स की, सॉरी, आइसोमेरिज्म हम शो करेंगे ऑप्टिकल में, मतलब वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। राइट, तो जो भी मैंने अभी कराया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो कर रहा है। अब कौन कौन से आइसोमेरिज्म इन्होंने शो किया अल्कोहल्स ने,
एक हमारा चेन आइसोमेरिज्म शो करा, दूसरा इन्होंने पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करा, तीसरा इन्होंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करा, चौथा जो आइसोमेरिज्म जो इन्होंने शो करा है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और यू कैन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये चार टाइप के आइसोमर्स जो हैं भैया इन्होंने शो कराए हैं। फाइन। तो इसे जरा गो थ्रू करिए, मैं पानी पी कर। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। इन्होंने हमें ये दिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि भैया इसके आइसोमर्स बनाओ और ये भी बताओ, है ना, आइसोमेरिक अल्कोहल्स उनके आइसोमर्स बनाइए, और कौन से वाला हमारा कायरल होगा विच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरलिटी के लिए हमने ये चीज पूछा था कि जो चार ग्रुप्स हैं वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए। तो C5H12O इसे ड्रॉ करके देखना है, तो 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ पे करोगे CH3 CH2 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 CH2OH, ठीक है, तो ये वाला इसका नाम क्या होगा, पेंटेन वन ओल। मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH लगा है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो भैया ये मेरा कायरल हो जाता है, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, ये वाला क्या हो गया मेरा कायरल, क्योंकि एक H लगा एक तरफ, CH2OH लगा एक तरफ, CH3 लगा एक तरफ, C2H5 लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन वन ओल। 1 2 3 4, यहाँ पे लगा देते हैं 5। ये मेरा कायरल नहीं हुआ क्योंकि इसमें दो CH3 ग्रुप सेम आ गए, ये वाला और ये वाला, तो ये आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन वन ओल। दिस इज नॉट कायरल, ये वाला कायरल था, मैंने स्टार लगा दिया। 1 2 3, यहाँ पे हमने 4 लगा दिए, यहाँ पे 5 लगा दिए, यहाँ पे OH लगा दिया। अब ये भी हमारा कायरल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे हमारा CH2 है, तो तीन ग्रुप से हो गए भैया हमारे सेम हो गए, तो दिस इज नॉट कायरल। अगर इसका नाम लिखेंगे तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन वन ओल, ठीक है। और कोई बनेंगे, कितने ऐसे बनेंगे, 6, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारा कायरल हुआ क्योंकि यहाँ पे एक CH3 लगा है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन टूल। एक और लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। नाउ दिस इज नॉट कायरल क्योंकि यहाँ पे एक तरफ C2H5 आएगा और इधर भी C2H5 आएगा, दोनों तरफ सेम ग्रुप हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओल। तो भैया इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओल, ठीक है जी। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें उन्होंने C5H12O का बोला कि भैया इसके आइसोमर्स बना के दीजिए और वो चेक करिए कि कौन से हमारे, मतलब उनका आईयूपीएसी नेम बताना है और कौन से वाले कायरल हो गए। कायरल मींस विच विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे अपनी मिरर इमेज पे, उनको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कल वाले चैप्टर में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें भी आया था, एल्कोहल एंड वाटर, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था एल्कोहल अमंग एल्कोहल एंड वाटर विच विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट, ऐसा था। तो वाटर विल हैव ऑब्वियसली हैव हायर डाइपोल मोमेंट। अब हम इसका स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं विद द वाटर, तो इट हैज बेंट शेप, राइट। sp3 ऑक्सीजन एटम जो है भैया वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर हम अल्कोहल लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, हमारा जो O है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा विद टू लोन पेयर एंड टू बॉन्ड पेयर, और इसकी शेप क्या आ जाएगी, बेंट आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब वाटर के अंदर जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज 96 पिकोमीटर, और जो ये बॉन्ड एंगल बनता है दिस इज 104.5 डिग्रीज। बट ऐसे ही अगर हम अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल आता है दिस इज 108.9 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है बड़ा, क्योंकि जो आर ग्रुप है ये एक बल्की ग्रुप है। आर ग्रुप जो है भैया वो एक बल्की ग्रुप है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंसेस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और इसमें जो बॉन्ड लेंथ भी आएगी दैट विल अगेन थोड़ी सी बड़ी होगी, 142 पिकोमीटर की। क्लियर है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है जी, ये O जो रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, इसका जो स्ट्रक्चर था दैट इज सिमिलर टू वाटर। और जब हमने इनके एंगल्स को सर्च किया तो यहाँ पे एंगल 104.5 डिग्री था, यहाँ पे 108.9 डिग्री था। वो क्यों था, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंसेस। ठीक है सर जी, एक बार फिर से समझा दो। दोबारा से समझा रहा हूँ, समझा के रहा हूँ, लिखवा ही रहा हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल resembles that of water as one of the hydrogen atom in H2O molecule has been replaced by the alkyl group both have sp3 hybridized oxygen atom in the center. The angle between COH is larger than the bond between HOH, as R is a bulky group. R क्या है भैया, हमारा एक क्या है, बल्की ग्रुप है, राइट। एंड बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे आप CO बॉन्ड लेंथ करोगे हम, एंड CO बॉन्ड लेंथ इज larger than the HO बॉन्ड। ठीक है, एंगल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 108.9 डिग्री है, यहाँ पे 104 डिग्री है, ये मैंने लिखा नहीं है, बस एंगल का जिक्र किया है कि बड़ा है।
अब यहाँ पे H और O के बीच में जो था बॉन्ड लेंथ भी बड़ी हो जाती है, वो 142 पिकोमीटर की थी C और O के बीच में, और H और O के बीच में क्या है, जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी 96 पिकोमीटर की रहेगी। राइट, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गया भाइयों जो पूछ रहे थे? यस सर। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkenols. Methods of preparation of alkenols. ठीक है जी, इसमें हम फर्स्ट करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोएल्केन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोएल्केन्स, इफ यू रिमेंबर हमने एल्कोहल से हेलोएल्केन्स बनाए थे। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे हम, क्या करने वाले हैं, एल्कोहल्स प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम हेलोएल्केन्स। कैसे किया था, बाय आर एक्स था, उसका हमने के ओ एच, एक्वस रहेगा या एल्कोहलिक होएगा यहाँ पे, aqueous. aqueous, very good, aqueous रहेगा, and this will be converting into ROH and KX। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं CH3 CH2 Br था, इसका हमने KOH aqueous के साथ रिएक्शन किया, and this will give us C2H5, or you can say CH3 CH2OH plus KBr। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिपरेशन जो है हो जाएगा। ठीक है जी, अब इस कंडीशन में क्या होएगा, हमारे पास ये वाला जो मेथड है दिस इज नॉट वेरी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि ये तो प्राइमरी में तो हो रहा है, बट जैसे सेकेंडरी या टर्शरी आ गया, सपोज करो मैंने यहाँ पे टर्शरी, the reaction is not very useful, the reaction is not very useful because under the reaction condition, under the reaction conditions, some elimination leading to the formation of alkenes, leading to the formation of alkenes। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये CCPR, यहाँ पे हमारे पास CH3 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था। यहाँ पे हमने क्या किया, KOH aqueous के साथ रिएक्शन किया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3OH में, एंड साथ में हमें एक और चीज मिल जाएगी विच इज CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या हम लिख सकते हैं से 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 होल, और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है जी, एक और तरीके से आप इसी सेम रिएक्शन को कर सकते हैं, और उसमें जो ईल्ड आता है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। इट इज बेटर carried with moist silver oxide, AgOH। अभी AgOH क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मॉइस्ट था। अब किसी भी मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोक्साइड बना के दे देगा, एंड रिएक्शन विल बी CH3 CH2 Br plus AgOH।
और ये हमारे कन्वर्ट हो गए Ag2O प्लस H2O. This will be converting into CH3 CH2OH plus AgBr. एंड इसको हम बोलते हैं इथेनॉल. तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केनोल्स. AgOH वाला मेथड हम प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें जो है हमें इजीली मतलब ईल्ड जो है वो बेटर हो जाता है. इस केस में हमारे पास क्या हो रहा था, दो चीजें मिल जाती हैं, अल्कोहल भी मिलते हैं और एल्कीन मिलते हैं. राइट. नेक्स्ट प्रिपरेशन इसे लिख लीजिए जरा, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे. ये प्रिपरेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी. प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. क्या कहता है, क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स में प्रिपरेशन में हम फर्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. हमने पढ़ा था कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड देता है. तो एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कर देंगे तो वापस हमें वो क्या दे देगा, एल्कोहल दे देगा. ठीक है जी. तो हमने यहाँ पे क्या किया, RCHO लिया. यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम. राइट. अगर ये कुछ नहीं समझ में आएगा तो यह एक काम, एक ब्रह्मास्त्र हर जगह काम कर जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. या हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RCH2OH के अंदर हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा. सपोज करो हमने यहाँ पे लिया CH3CHO. यहाँ पे हमने हाइड्रोजनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम. ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए सेम कंडीशंस, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH3. ठीक है जी. अब इसमें देखिए, एल्कोहल का, प्राइमरी एल्कोहल का 1 डिग्री एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड देगा और रिडक्शन में भी सेम देगा. अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं. तो रिडक्शन करोगे कीटोन्स का भी तो वो हमें क्या देगा, सेकेंडरी एल्कोहल दे देगा. राइट. चलिए इसे भी ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे. सपोज करो मेरे पास RC डबल बॉन्ड O R था. हमने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, निकल प्लेट निकल प्लैटिनम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHOH में. राइट. उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3. हमने इसका किया हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में. सेकेंडरी एल्कोहल में हमारा ये कन्वर्शन करके देखो. ठीक है जी. क्लियर है. अब सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक प्रॉपर्टी है, देखिए जरा ध्यान से. सपोज करो हमने कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO.
इसका मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन किया और एक का मैंने किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और ये CHO को भी रिड्यूस करेगा। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, जो हमारा डबल बॉन्ड था उसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ये हो जाएगा। इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं किया, बट जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था इसने सभी चीजों को, मतलब जो हमारा डबल बॉन्ड था उसे भी खत्म कर दिया और जो एल्डिहाइड था उसको भी खत्म कर दिया। तो ये मिल गई, यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे प्रोडक्ट 4 में मिले, यहाँ पे भी। क्लियर हुआ? सोडियम बोरोहाइड्राइड डू नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। तो ये लिख लीजिएगा जरा, फिर आगे शुरू करते हैं। लिख लीजिए इसे। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आगे करते हैं बाय एक्शन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट ऑन कार्बोनल कंपाउंड। ये रिएक्शन हमने उसमें किया था मैकेनिज्म में, वापस से करेंगे। बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट ऑन कार्बोनल कंपाउंड्स। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूं, इसका मैं अगर RMgX के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये क्या करके देगा मुझे, प्राइमरी एल्कोहल बना के देगा। अब आपको मैकेनिज्म में याद रखना है, जब वो कन्वर्जन आएंगी कि भैया उसने प्राइमरी एल्कोहल पूछा है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड देके प्राइमरी अल्कोहल दिया है, या ग्रिगनर रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल दिया है। अगर कोई और एल्डिहाइड होता है उसका अगर हम ग्रिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल बना के देते हैं, राइट। और अगर हमारे पास कीटोन है RCOR, इसका हमने ग्रिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें 3 डिग्री अल्कोहल बना के देंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, राइट। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। अब हमने क्या किया, सपोज करो यहाँ पे मैं आपको जनरल एक रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म को समझिएगा। हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट पढ़ा था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये था हमारा RMgX, ठीक है। यहाँ पे जो R और Mg के बीच में बॉन्ड है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोल देते हैं। और ये वाला जो बॉन्ड होता है आयनिक होता है, तो आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो ये वाला नहीं टूटेगा, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और यहां से क्लीवेज होगी। तो ये कैसे टूटेगा, R- और MgX प्लस, तो इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा। यहां से हमने तोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसके पास जाके अटैक कर देगा एंड प्रोडक्ट विल बी लाइक C के साथ OMgX लग जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द एसिडिक मीडियम और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OH में और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म लगना है, चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, प्रोडक्ट ऐसे ही बनेंगे, राइट। चलिए इनको हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से ड्रॉ करके बना देते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड विद
फॉर्मेलिटीहाइड होता है HCHO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। इसका हमने क्या किया, CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कर दिया। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पे नेगेटिव एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा। एंड प्रोडक्ट विल बी CHHOMgBr, एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है जी। और इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे इन द एसिडिक मीडियम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हो गया OH। तो प्रोडक्ट विल बी CH3CH2OH। ठीक है जी, दिस इज इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। अब दूसरा फॉर्मेलिटीहाइड हो गया, अब हम इसके बाद एल्डिहाइड की बात शुरू करते हैं। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे C, यहाँ पे R, इस R की जगह हम CH3 लगाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, इसका हमने रिएक्शन किया CH3MgBr के साथ। यहां से बॉन्ड लीव, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा C के साथ H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा OMgBr, और C के साथ वो जाके चिपक गया, तो ये क्या आ गया, CH3। ठीक है जी। और हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द एसिडिक मीडियम, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, C के साथ एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा है, एक OH लगा है, और एक CH3 लगा है। सो प्रोडक्ट विल बी CH3CHOH CH3, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी एल्डिहाइड। ठीक है जी। एल्डिहाइड के साथ किया, तो यहाँ पे देखो हमने फॉर्मेलिटी के साइड के साथ किया तो प्राइमरी अल्कोहल मिला, यहाँ पे हमने दूसरे एल्डिहाइड के साथ किया तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। और अगर हम इसका किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट देता है 3 डिग्री, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। इसका हमने CH3MgBr के साथ रिएक्शन कर दिया। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C के साथ में, एक CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा CH3 लगा हुआ है, तीसरा CH3 भी हमने लगा दिया, और यहाँ पे आ गया OMgBr। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल में, CH3CCH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो इस तरीके से हम इनके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शंस थी, ये हमारी स्टेप अप रिएक्शन होती है। कौन सी होती है भैया, स्टेप अप रिएक्शन। जो ओवरऑल कार्बन एटम्स थे वो हम इसमें बढ़ा सकते हैं जितने भी हमारे पे डिजायर्ड है। जैसे हमने यहाँ पे किया, इनिशियली फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन था, हमने एक और ऐड किया तो प्रोडक्ट में 2 हो गए। तीसरे में एल्डिहाइड में क्या था, 2 कार्बन थे, तीसरा एक और कार्बन ऐड आ गया, तो पेरेंट चेंज जो थी वो हमारी इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए हम इसे स्टेप अप रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रिपरेशन वी हैव, इसी में ही आएगी ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट में, बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स।
तो हमारे पास यहाँ पे RX था, इसका हमने 2Li के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। जैसे हमने मेटल्स के साथ किया था, तो जितनी भी रिएक्शन थी वो एनहाइड्रस ईथर में हुई थी। और ये हमारा RLi प्लस LiX जो है बना के देगा। कार्बोनिल कंपाउंड पे हमने इसका रिएक्शन करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, RLi के साथ प्रोडक्ट बनाया, तो ये क्या बना के देगा, OLi एंड R। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने H2OH प्लस में, तो दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू OH, और यहाँ पे R आ जाएगा प्लस LiH। ये प्राइमरी हो गया। ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी करोगे, टर्शरी करोगे, तो फाइनली जो है हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है जी, यहाँ पे हमें मिथाइल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे। आप इसे ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सपोज करो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे हमने CH3I ले लिया, CH3Li ले लिया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे H एज इट इज, यहाँ पे H एज इट इज। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे टूटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये आ गया CH3 और OLi में। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड OH, CH3 CH2OH। मतलब क्या हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल बना देगा। ऐसे ही अगर आप एल्डिहाइड के साथ करते हो CH3Li का, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। और अगर हम इसका कीटोन के साथ करते हैं, कीटोन प्लस CH3Li, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हमें प्रोड्यूस करके देगा। ये हमें 3 डिग्री अल्कोहल जो है प्रोड्यूस करके देगा। फाइन। तो भैया आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी छोटी छोटी प्रिपरेशंस हैं, ठीक है, वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो वाली कुछ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो मैं देख के एक बारी कौन सी है कौन सी नहीं है, तो वही कराऊंगा, उसके बाद फालतू की चीज नहीं करेंगे। ठीक है, और आपका जो टेस्ट रहेगा वो कल रहेगा।